बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फ़ुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए कौमी टीम का ऐलान हुआ और उसके साथ साथ एशिया कप के लिए भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। हमने देखा कि अफ़गानिस्तान की सीरीज़ के लिए जो है सऊद शकील को टीम में शामिल किया गया है, जबकि एशिया कप के लिए उनका नाम शामिल नहीं है। 18 रुकनी दस्ता पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में खेलेगा, जबकि 17 रुकनी स्क्वाड जो है वो बाकायदा तौर पर एशिया कप के लिए मुंतखब की गई है। टीम अच्छी सेलेक्ट हुई है और इस पे कोई दो राय नहीं है कि इस टीम के अंदर कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो इस वक्त डोमेस्टिक में या पाकिस्तानी टीम पर जो है रन के अंबार या बॉलिंग में अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ अगर हम देखें तो ऑलराउंडर्स की भी कमी नज़र नहीं आ रही है इसमें, और ना ही स्पिनर्स की कमी नज़र आ रही है। गो कि इसमें बहुत सी इश्यूज़ ज़रूर हैं 2-3 प्लेयर्स के हवाले से, वो अपने प्रोग्राम में आज हम डिस्कस भी करेंगे। इस पे इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ हमारे साथ मज़हर अवान साहब मौजूद हैं जो ये भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, इनसे भी बात करेंगे। और साथ साथ दोनों ही प्रेसिडेंट हैं, एक हैं जोन 2 के और एक हैं जोन 7 के प्रेसिडेंट है RCA के, तो इनसे भी आज बात होगी और यकीनन कराची की क्रिकेट के हवाले से जो कुछ हो रहा है उस हवाले से भी बात करेंगे और साथ साथ कौमी टीम के ऐलान करदा स्क्वाड के हवाले से भी बात करेंगे और फिर हम कोशिश करेंगे कि जो प्लेयर्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही उन प्लेयर्स के हवाले से भी अपने इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जमील अहमद खान साहब की तरफ चलते हैं। जमील सर, कौमी स्क्वाड का ऐलान हुआ, सऊद शकील ओवरऑल, पहले हम सऊद शकील पे बात करें। ओवरऑल अगर देख लें तो हमें बड़ा ज़बरदस्त बैटिंग का उन्होंने मुजाहरा किया, फिर पाकिस्तान के लिए बेस्ट बैटर भी अगर देख लें तो कंटिन्यू उन्होंने टेस्ट मैचेस में 7 सेंचुरियाँ स्कोर की हुई हैं और फिर ऐसा लगता है कि शायद कौमी टीम पे दस्तक देने वाले खिलाड़ियों को मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है। जो मेहनत नहीं कर रहे, जो परफॉर्म नहीं कर रहे, वो टीम का हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं। इसे सेलेक्ट में अगर देख लें तो जो अफ़गानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ और एशिया कप के लिए टीम का ऐलान हुआ है, बहुत से प्लेयर्स पे भी मजीद भी बात करेंगे। सबसे पहले हम सऊद शकील के हवाले से बात कर रहे हैं। अगर सऊद शकील को अगर मौका फराहम किया जाता है 4 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर, जहाँ पर इफ्तिखार भी शामिल हैं, सलमान अली आगा भी शामिल हैं, कैसा देख रहे हैं इनकी जगह बनती हुई अफगान सीरीज़ के अंदर नज़र आ रही है कि वो इससे 11 रुकनी जो स्क्वाड होगा उसमें उनकी जगह नज़र आ रही है? देखिए, मुझे लग ये रहा है कि अगर 2 मैच पाकिस्तान जीत जाता है लगातार अफगानिस्तान के खिलाफ तो सऊद शकील को तीसरे मैच के अंदर चांस दे दें। अदरवाइज जो है ना, मुझे लगता नहीं, क्योंकि जो टीम मैं देख रहा हूँ ना, वही मेरे ख्याल में मुझे लगता यही है कि जो वनडे स्क्वाड इन्होंने 18 का अनाउंस किया, इस पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं मेरे, लेकिन जो प्लेइंग 11 है ना वो अपनी जगह पर है। प्लेइंग 11 वही फ़खर जमान, इमाम उल हक, रिजवान, बाबर आजम, फिर आप आ जाए इफ्तिखार, फिर आगा सलमान, फिर उसके बाद जो है शादाब के बाद नवाज और 3 फास्ट बॉलर। उसामा मीर को आप कहीं नहीं देख रहे हैं? नहीं, ये जो टीम है ना, देखें, उसामा मीर खेलेगा ना तो फिर शादाब बाहर बैठेगा, नवाज नहीं बैठ सकता, नवाज ही बैठ सकता है। 2 लेग स्पिनर भी खेल सकते हैं, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल सकते हैं, 2 लेग स्पिनर भी खेल सकते हैं। तो जो नजर आ रहा है ना वो ये स्क्वाड नजर आ रहा है, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ, ये तो 11। इसमें आप एक शायद भूल रहे हैं कि अगर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को शामिल किया, 2 ऑलराउंडर हमारे पास भी हैं, वसीम जूनियर, फ़हीम अशरफ। आप उनको ऑलराउंडर कहते हैं, मैं तो नहीं कहता उनको ऑलराउंडर मैं हार्दिक पांड्या को कहता हूँ, मैं ऑलराउंडर जो है ना बेन स्टोक को कहता हूँ, मैं ऑलराउंडर जो है ना मैं कैमरॉन ग्रीन को कहता हूँ, मैं ऑलराउंडर जो है ना मैं क्या कहते हैं ये जो मार्श को कहता हूँ। मैं इस तरह के जो वो होते हैं मिचेल मार्श को, ये ऑलराउंडर होते हैं। 31 मैचों के अंदर अगर आपका एवरेज 11 रन का है ना, 218 रन है ये फ़हीम अशरफ साहब का, और फिर उनकी जो 31 मैचों के अंदर उन्होंने आउट भी मेरा 23-24 से करीब आउट किए हुए, तो ये कहां से मतलब 2 ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, समझ में नहीं आया कि इस टीम के अंदर क्यों रखा गया। फिर हम देखते हैं कि 3 स्पिनर्स के साथ भी जा रहे हैं, जबकि आपके इफ्तिखार भी बॉल करते हैं, सलमान अली आगा भी बॉल करते हैं, तो टोटल आपके पास अगर देखें तो रेगुलर वनडे के अंदर ये तमाम अगर तीसरा स्पिनर नवाज और उसामा और शादाब को कर लें तो 5 स्पिनर्स हमारे पास हो गए। बिल्कुल, देखें ये जो ना, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ये जो फ़हीम अशरफ को शामिल करके ना इन्होंने खुद अपने ऊपर उंगलियां उठवा ली हैं। किस तरह कि जुलाई 2021 के अंदर जो ना ये आखिरी मरतबा खेले थे वनडे, 2 साल से ये घर पर बैठे हुए थे।
जो मैंने इनकी जो इंजमाम उल हक साहब की जो मैंने कल गुफ्तगू सुनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर जो उन्होंने बातें की है ना, वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने पीएसएल के अंदर भी अच्छा परफॉर्म किया था। पीएसएल जो है ना अलग फॉर्मेट है, बिल्कुल T20 का फॉर्मेट बिल्कुल अलग फॉर्मेट है, और ये बिल्कुल अलग फॉर्मेट है। और जिसकी अगर कारकर्दगी होती तो 2 साल से वो घर नहीं बैठते। ऑलराउंडर कहना, मैं नहीं समझता कि ये कोई जितना इनका एवरेज है इतना तो शाहीन शाह अफरीदी का भी होगा एवरेज, बिल्कुल। इसलिए जो है इसको कोई ऑलराउंडर वाले शादाब का है, शादाब तो खैर कहलाता है ना ऑलराउंडर, उसने कम से कम वो किसी वक्त आके अच्छी इनिंग खेल के पाकिस्तान को जितवा देता है। इनका कोई ऐसा खास कारनामा यार 31 मैच में अगर आपने एक आध मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दे दी तो कोई इसको कारकर्दगी नहीं कहते, ये तो नॉर्मल एक वो है कारकर्दगी। देखें, अब आपने स्पिनर्स की बात की है, स्पिनर आपके पास जो है ना, देखें जो टीम खेल रही है उसके अंदर आपके पास बॉलिंग ऑप्शन बहुत हैं। मतलब आपके पास जो है इफ्तिखार बॉलिंग कर लेते हैं, आगा सलमान बॉलिंग कर लेते हैं, फिर शादाब बॉलिंग कर लेते हैं, फिर नवाज, ये चारों जो है ना ऑलराउंडर है ना, फिर तीनों आपके पेसर, 7 ऑप्शन है आपके पास बॉलिंग के। तो बॉलिंग, और फिर ये देखें सलमान अली आगा जो है उसने भी मतलब वो किया है, परफॉर्म किया, प्रूव भी किया ना, फिर उसने इफ्तिखार ने भी प्रूव किया है। थोड़ा सा मैं ये समझता हूं कि जो मुझे जो एक तो यहां पर एक ये, दूसरी बात ये कि जो आपके पास जो प्लेयर अब रिजर्व के अंदर रह गए ना, जो आपने 18 प्लेयर जो आपने किया, अब उसमें एक बिल्कुल जो है ना मतलब अब्दुल्ला शफीक का जो फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, उसकी कारकर्दगी भी है और वो बड़े शॉट भी खेल सकता है ना, तो मैं समझता हूं बहुत जबरदस्त फैसला है। सऊद शकील को लेकर आए क्योंकि इन फॉर्म बैट्समैन है, बहुत जबरदस्त फैसला है। और लेकिन ये भी उन्होंने कहा है कि अगर ये परफॉर्म करते हैं अफगानिस्तान की सीरीज में सऊद शकील, तो जो है ना ये इनको हम कंसीडर कर सकते हैं आगे भी। तो मैं समझता हूं कि देखिए आपने बहुत सारे मैच खेलने हैं, आपने अभी कम से कम 5 से 6 मैच जो है ना एशिया कप में खेलने, 3 मैच यहां खेलने, 9 मैच ग्रुप के आपने वर्ल्ड कप में खेलने। इतने मैचों के लिए देखें ये 50 ओवर की क्रिकेट है, आपको मैच्योर प्लेयर चाहिए। अब इफ्तिखार नो डाउट बहुत अच्छे हैं, अब इनमें से कोई अगर फेल होता है तो ऐसा प्लेयर होना चाहिए बेंच के ऊपर कि जो आके इनको रिप्लेस कर ले। आपने जो प्लेयर जो लिए हैं ना, मिसाल के तौर पे आपने ताहिर तैयब को लिए, बहुत अच्छा प्लेयर है नो डाउट, उसने अभी जो इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में 100 किए, नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है और मतलब सही मतलब वो फैसला, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि सऊद शकील को होना ये चाहिए था कि ताहिर तैयब को ये अफगानिस्तान के अंदर जो सीरीज है उसके लिए करते और सऊद शकील को एशिया कप तक जो है ना कंटिन्यू करते, मेरे जाती राय के अंदर। लेकिन किसी प्लेयर्स के अंदर आप समझते हैं जो परफॉर्म भी कर रहा हो, प्रेशर महसूस करेगा सऊद शकील के, मुझे जो है अगर इसमें अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज है अगर मैं इसमें परफॉर्म नहीं करता हूं तो मुझे ऑलरेडी एशिया कप में जो है बाकायदा तौर पर 18 रुकनी जो स्क्वाड होगा उसमें एक मजीद जो इजाफा करना है एक प्लेयर्स का, वो शायद नजर आता हुआ नजर नहीं आएगा, प्रेशर रहेगा सऊद। मैं एक बात बताऊं, मैंने जितनी भी इसकी क्रिकेट अब तक जो इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूं वो तो खैर मैं शुरू से देख रहा हूं उसको, जैसे भी अंडर 13 से, लेकिन जो मैं इंटरनेशनल क्रिकेट है ना उसमें ये बहुत दबाव में भी बैटिंग करने आया है, लेकिन उस दबाव से इसने टीम को निकाला है। जो इसने जो क्रिकेट की तारीख है, जो 150 साल पुरानी तारीख है, उस तारीख के अंदर कोई ऐसा बैटर नहीं आया जिसने 60 टेस्ट में लगातार 50 या उससे ज्यादा, तो ये एक मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसने कायम किया है। तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल इसका जो है ना वो बता रहा है। अच्छा एक बात बताऊं, आपने एशिया कप और जो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज और वर्ल्ड कप, ये तीनों आपको एशिया में खेलने हैं। अब एशिया में जब आपने खेलने हैं ना तो उसके लिए आपको सऊद शकील जैसे प्लेयर की मिडिल ऑर्डर के अंदर जरूरत पड़ेगी। तो ये देखिए आपने क्या किया, आपने फहीम अशरफ को जो है ना मतलब ऑलराउंडर के तौर पे, वसीम जूनियर को ऑलराउंडर के तौर पे, अच्छा विकेट कीपर पे मेरे को जो है मतलब तहफ्फुज़ आते हैं। फिर आपने जो बैट्समैन लिए ताहिर तैयब को लिया, अच्छा 2 तो ये सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक, ये ठीक है ना। अब जो आपने इसको लिया है कीपर को लिया, देखिए मोहम्मद हारिस, देखिए मोहम्मद हारिस जो है ना वो उसने T20 के अंदर जो है ना वो खेल के और आया, और आप उसने वर्ल्ड कप के अंदर कोई 30-32 रन की इनिंग जरूर खेली है, 28, 30 और 32 रन की, कोई ऐसी इनिंग नहीं खेली कि जिसको उसको बेस बनाकर ये जरूर किया इन्होंने कि 3 लड़के इन्होंने जो इमर्जिंग एशिया कप के हैं, जो कप्तान था ना ये तो मोहम्मद हारिस, तो इसको लिया, मोहम्मद वसीम जूनियर को लिया और ताहिर तैयब को लिया कि ये वहां पर अभी इन्होंने परफॉर्म किया था। लेकिन मैं समझता हूं कि आपको सरफराज की याद सताएगी, बिल्कुल ये सरफराज की याद सताएगी। इस पे मजीद है मजहर रहमान साहब से बात कर लेते हैं। मजहर रहमान साहब, शान मसूद परफॉर्म नहीं करते, टीम से बाहर हो गए, सरफराज परफॉर्म भी करते हैं टेस्ट मैचेस के अंदर, एशियन विकेटों पे मैचेस हैं पाकिस्तान के, बाकी 2 ये सीरीज है, एक एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप हमने खेलना है।
सरफराज की ज़रूरत आप महसूस कर रहे हैं यहाँ पर, या फिर जिस तरह नौजवान विकेट कीपर उसको हम गुरूम कर रहे हैं, उनमें एक मिसाल मोहम्मद हारिस की भी है। हारिस जो है टीम के साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे हारिस के हवाले से, और फिर सरफराज का कैरियर किस तरह देख रहे हैं आप वनडे में? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सरफराज की जहाँ तक बात है, सरफराज जो है ना जिस तरीके से मेच्योर प्लेयर है, और जिस तरीके से उसने प्रूव भी किया है, जब आपने जो है उसको टेस्ट मैच में डाला था तो उसने प्रूव करके दिखा दिया कि भाई वो बेहतरीन बैट्समैन है। मैं समझता हूँ कि जो है ना ये जो जिस तरीके से जो है ना एशिया कप खेलने के लिए जा रहे हैं, तो इसके लिए जिस तरीके की विकटें एशिया की विकटें हैं, उसके लिए जो है वो सरफराज बेहतरीन है। क्योंकि जो है ना आपको जो है छठे सातवें नंबर पे आपको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो कि रन्स को जो है ना तेज़ बना सके, और जो है ना इसमें जो एलियत है और एबिलिटी जिस तरीके की है सरफराज की, जो है ना वो रन्स बना सकता है और तेज़ी से बना सकता है। तो बादल जो है ना इन्होंने उसने जिस तरीके से कारकर्दगी दिखाई है एमेच्योर में दिखा दी उसने, जो है ना ये जो गए थे, हारिस गया था, वसीम गया था, तो और साथ तैयब गया था, तो जाहिर बात है उनको देखते हुए उन्होंने उसको टीम में डाला तो ज़रूर है। मगर मैं समझता हूँ कि जो है ना सरफराज को यहाँ पर होना ज़रूरी था, क्योंकि जो है वो बेहतरीन किस्म की बैटिंग कर सकता है, और हर तरीके इतना देखें, एशिया कप जो है कोई छोटा टूर्नामेंट नहीं है, काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट है। उसके लिए आपको प्रेशर बर्दाश्त करने के लिए उस सीनियर प्लेयर्स को साथ लेके चलते। सीनियर प्लेयर ऐसा नहीं है कि वो जो है ना बाहर आउट है, आउट नहीं है, वो आपकी टीम के अंदर इन है, तो आपको जो है साथ लेके चलना चाहिए, और ताकि जो है ना वो आपकी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत करने के लिए आप, मैं समझता हूँ कि जो है ना सरफराज बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सरफराज ज़रूरी है। शान के हवाले से क्या कहेंगे? शान मसूद को काफ़ी चांस दे दिए हैं, और आपके पास जो है जिस तरीके के लड़के इस वक्त नज़र आ रहे हैं, तो जाहिर बात है जब आप जो है ना परफॉर्मेंस नहीं देंगे, आपने PSL में ठीक है जी आपने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, मगर आपने जो है वो जब पाकिस्तान टीम के अंदर आए तो उसकी कारकर्दगी नहीं दिखा। देखें 25, 30, 35 रन की जो है ना इनिंग्स जो है वो यहाँ पर दरकार नहीं होती। जहाँ पर आपको जिस पोजीशन पे आप तीसरे चौथे नंबर पे खेल रहे हैं, तो आपको जो है लंबी बारी खेलने वाला चाहिए था। और जिस तरीके की जो है ना बैटिंग लाइन अब जो है ना पाकिस्तान के पास मौजूद है, ओपनर्स हैं, उसके बाद 1 डाउन 2 डाउन 3, तो मैं नहीं समझता कि जो है ना शान मसूद की इस टीम में जगह बनती है। और क्योंकि जो है ना इसके साथ आप एक और चीज़ देख रहे हैं कि जो प्लेयर आपने सऊद शकील लिया, सऊद शकील जो है ऐसा प्लेयर है कि जो है ना वो अपनी इनिंग्स को लंबा कर सकता है, और वो ऐसा बैट्समैन नहीं है कि स्लो खेलने वाला भी इतना नहीं है, 100 के स्ट्राइक रेट से वो भी जो है ना आपको वनडे में खेल के दे सकता है। तो इस वक्त जो है ना मैं नहीं समझता कि टीम बैलेंस सेलेक्ट हुई है, बैलेंस है कि देखिए पाकिस्तान के इस वक्त जो टीम है, इस वक्त यही आपके पास अवेलेबल मटेरियल था जो आपने जो है ना उसको कर दिया। अब ऐसा लड़का नहीं है कि जो बाहर बैठा हुआ हो, और ऐसा आपने अपने इंट्रो में बता दिया कि ऐसा प्लेयर कोई भी नहीं है जिसने रनों के ढेर लगाए हो और वो टीम के अंदर मौजूद नहीं हो। बिल्कुल इसी पे बात हो रही थी, तो जमील साहब से थोड़ी देर पहले आपने विकेट कीपर सरफराज के हवाले से बात की, और फिर मोहम्मद हारिस के हवाले से भी बात कर रहे थे। अगर हम देखें जमील साहब, एक तो डोमेस्टिक क्रिकेट में हसीबुल्ला ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, अगर हारिस की जगह आप समझते हैं कि हसीबुल्ला को टीम में शामिल कर लिया जाता तो वो बेहतर नहीं होता? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि PSL के बेस पे मोहम्मद हारिस टीम सेलेक्ट हुई। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, इन्होंने, मुझे नहीं पता कि इतनी उजलत में क्यों खिलाना चाहते हैं हारिस को। हारिस खराब प्लेयर नहीं है, अच्छा प्लेयर है, और हसीबुल्ला भी अच्छा प्लेयर है, इसमें उसमें कोई मतलब वो नहीं है, डाउट नहीं है। लेकिन पता है क्या मसला है? मसला ये है कि हारिस को आपने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खिलाया वनडे, T20 की जो कारकर्दगी पे आपने वनडे खिला दिया, वो और खिलाया कहाँ आपने? मिडल ऑर्डर में, वो फेल हो गए। उनके टोटल 5 मैचों में 27 रन है और 9 रन का उनका एवरेज है। तो जिस प्लेयर का जो 5 जिसने वनडे खेले हो 27 रन और 9 रन का उसका एवरेज हो, उसको आप जो है ना सरफराज पे अगर फोकियत दे रहे हैं जिसने 200 भी किए, 1150 भी किए में, तो मतलब मेरे लिए बड़ा हैरान कौन है, क्यों कि ये एक ऐसा इवेंट है ये, और वर्ल्ड कप हो सकता है कि सरफराज जो है ना ये वर्ल्ड कप के बाद जो है ना मतलब ये कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, समझे ना। लेकिन आपको जो है ना अभी देखिए अभी भी वक्त है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता है कि जो है ना ये जो सिलेक्टर हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप की टीम तो उन्होंने अनाउंस नहीं की ना अभी, हो सकता है कि ये इस चीज पर गौर करें और सरफराज देंगे। इस वक्त एक बात सिर्फ मुझे आप बताएं, हारिस जो है किस नंबर पे खेलता है? ओपनर खेलता है ना। अब जो ओपनर आपके पास 3 ओपनर हैं, बिल्कुल, तो अगर आपको विकेट कीपर रिप्लेस करना होगा
तो इसको आप क्या मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे? मिडिल ऑर्डर में इससे परफॉर्म हुआ नहीं, मैंने 5 मैचों की आपको कारकर्दगी बता, सरफराज है ही मिडिल ऑर्डर का। तो एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन पक्का आपके यहाँ मौजूद है, और ऐसा प्लेयर है कि अगर आपको जरूरत पड़े तो एज ए बैट्समैन भी खेल सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब देखिए एशियन पिचेस के ऊपर मैं समझता हूं कि सरफराज को सिलेक्ट ना करना बहुत बड़ी ज्यादती है। सरफराज का टीम में होना लाजमी था, क्यों कि हमें हमारा ये जो सफर है ना, ये छोटा नहीं है, लंबा सफर है, और ये जो है ना, ये हम वर्ल्ड चैंपियन की इसमें देखें, बड़े बड़े लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना लास्ट 4 में आएगा, तो जब पाकिस्तान की टीम का ये मयार और ये मकाम है, और देखिए बॉलिंग तो नो डाउट कि पाकिस्तान के पास कितना ऑप्शन है, और लेकिन बैटिंग इसी ऑप्शन पे मैं बॉलिंग या फास्ट बॉलिंग के शोबे पे बात कर रहे हैं थोड़ी सी, तो हमने देखा कि हसन अली को टीम में टेस्ट टीम में शामिल किया गया, फिर उन्हें मौके फराम नहीं किए गए। हारिस रऊफ को आप किस तरह देख रहे हैं कि 50 वनडे में किस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है? क्योंकि हाल ही में देख लें तो जो भी उनको मैचेस मिले, कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जिसके बेस पे वो वनडे के लिए कंसिडर होते। देखिए हारिस रऊफ और ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और ये कॉम्बिनेशन जो है ना पाकिस्तान के फतवात में जो है ना बड़ा अहम किरदार है। हाँ, तो इसलिए जो है ना मैं नहीं समझता कि जो देखें इस क्रिकेट के जहां पर पिचेस जो है ना, जाहिर है कि एशिया की पिचेस तो तेज नहीं होती है ना, और वहां पर आपको 140 प्लस जो है ना, अगर बॉलर कोई हसन अली भी तो करते हैं। हसन अली देखें, हसन अली को तो ये टेस्ट मैच में ले गए थे ना, वो भी एक एबनॉर्मल फैसला था, मेरी समझ में नहीं आया कि क्यों लेकर गए थे, क्योंकि वो जाहिर है उनकी एक बाबर आजम से थोड़ी है उनकी दोस्ती बहरहाल, लेकिन ये कि वो नहीं। अब मुझे एक बात बताएं ना आप कि जमान खान जो है, जमान खान मुख्तलिफ जगहों पे अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है ना, और डेथ ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, मैंने उसको देखा है, तो जमान खान का कहीं नहीं, हसनैन का कहीं पर भी नाम नहीं है, तो आपके पास अच्छा फिर शाहनवाज धानी कहीं नहीं है ना, एहसानुल्लाह अनफिट है, चलें कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग फिट थे ना उनको कहीं पर, मैं हैरान हूं यार कि फहीम अशरफ को लाने का कोई तुक नहीं। अगर लाना था ना आपको, आप जमान खान को ले आते, अगर आपको 5वां फास्ट बॉलर लाना था ना, तो आप जमान खान को, मैं जमान खान को वसीम जूनियर से ऊपर देख रहा हूं, दोनों से ऊपर है वसीम जूनियर से, दोनों से आपने अगर बाहर करना है तो मेरे लिए तो बड़ा मतलब है, उसका नाम ही नहीं है ना कहीं पर भी। देखिए नाम तो और भी ऐसे हैं कि जैसे अम्माद वसीम है, वो मुख्तलिफ जगहों पे लीग्स खेल रहे हैं, और मतलब ये, लेकिन चूंकि यहाँ पर इस ज़ाहिर एक महदूद वो होता है तो उसमें जगह नहीं बननी, ये एक अलग बात है, लेकिन वो भी एक मतलब अच्छा वो था, ऑप्शन था। अबरार का हम लोग सोच रहे थे, लेकिन अबरार का भी कहीं पर भी जो बिल्कुल इब्रार पे भी बात करेंगे, बड़ी अच्छी चीज आपने कही इब्रार के हवाले से, इब्रार पे भी जमीन साहब बात करेंगे। बात थोड़ी सी कर लें हारिस सोहेल के हवाले से, मजहर रहमान साहब है, हारिस सोहेल इन आउट होते रहते हैं टीम से, लेकिन हम देखते हैं कि जब बड़ा इवेंट आता है तो हारिस सोहेल का नाम सामने आ जाता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि इस सीरीज के अंदर अफगान और एशिया कप के अंदर उनका नाम शामिल नहीं है। क्या आप उनको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में देख रहे हैं? देखें जहाँ तक हारिस सोहेल का है, हारिस सोहेल जो है ना उसकी फिटनेस का प्रॉब्लम है, और जाहिर बात है इन आउट इसी वजह से हुए हैं। तो सारी फिटनेस बड़े इवेंट जब शुरू होते हैं ना सर, वो खत्म हो जाती है उनकी। नहीं वो तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात है, उन पे नजरें गरम कर लेते हैं, ये ऐसा ही होता है। तो भारत जो है ना फिर यही होता है कि जो लड़का जो है जो परफॉर्मेंस दे रहा होता है उसके साथ ज्यादती हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि हारिस सोहेल जो है इस वक्त जो है ना कहीं भी ना तो डोमेस्टिक में कहीं नजर आता है ना कहीं और से नजर आता है, मगर अचानक एकदम से जो है वो टीम के अंदर आ जाते हैं, ये वाली बात बिल्कुल आपकी हकीकत है। उनकी हमेशा से ही फिटनेस प्रॉब्लम रही है, और जिसकी वजह से जो है ना वो इन आउट होते हैं। और जहाँ तक जो है ना आपने कहा कि बड़े इवेंट्स में खुद ब खुद आ जाते हैं, तो ये बहरहाल जो है ना सिलेक्टर्स को भी सोचना चाहिए कि जो पूरे साल जो है परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, जो कि डोमेस्टिक में जो है रन कर रहे होते हैं, इसके साथ साथ जो है दूसरी जगहों पे भी जो है लीग्स के अंदर भी कर, देखें आप देख रहे हैं हारिस सोहेल को देख लें कहीं भी जो है लीग्स के अंदर भी शायद नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो है ना वो अभी तो जो है ना कहीं क्रिकेट में नजर ही नहीं आ रहे। तो बहरहाल जो है तो सिलेक्टर्स को सोचना चाहिए और क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि किनको चांस देना चाहिए और किसको चांस नहीं देना चाहिए। तो बहरहाल जो है ना टीम इस वक्त जो जिस तरीके की नज़र आ रही है, जिस तरीके से जो है ना बात कर रहे हैं कि अपना जमील साहब ने बात की कि जो है ना कि इसकी सरफराज की, मैं समझता हूँ कि सरफराज को जो है ना बिल्कुल सही इन्होंने बोला कि सरफराज को एक जो है ना मेच्योर प्लेयर है आपके पास, और मिडिल ऑर्डर में आपके लिए ये बिल्कुल सही बोला कि जो है ना आपको मिडिल ऑर्डर चाहिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जो है ओपनर जो है 3-4 ओपनर ऑलरेडी हैं। तो जब 3-4 ओपनर वो होंगे आप उनको खिलाएंगे या फिर इसको खिलाएंगे, हारिस को खिलाएंगे, और अगर हारिस खेलेगा तो हारिस कौन सी पोजीशन पे खेलेगा। तो ये चीजें सारी जो है ना सारी चीजों पे है ना ये इंतजाम लगा भी आए हैं,
तो जाहिर बात है जो है ना वो वही चीज लेके चलेंगे जो पीछे वो लेके जिस पीछे भी सिलेक्टर रह चुके हैं, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ी सी continue किया कंटिन्यू पे उन्होंने। बात हो रही है, फास्ट बॉलिंग पे बात हो रही है। जमील साहब, शहनशाह अफरीदी 2 सीरीज अभी जिसके लिए उनका नाम आया है, किस तरह हमें यूज़ करना चाहिए? क्योंकि बड़ा इवेंट हमने वर्ल्ड कप खेलना है एशिया के अंदर, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि फास्ट बॉलिंग पे यहाँ पर जोर लगाना पड़ता है, तो और यहाँ पर जोर लगाने में शायद अगर वो अनफिट हो गए, तो हमें बड़ा इवेंट खेलना है, वर्ल्ड कप है, बड़ा देखभाल के उन्हें यूज़ करना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल है कि अगर वो फिट होंगे ना तो कोई भी कप्तान उनको जो है ना वो बिठाने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो एक इस तरह के प्लेयर हैं कि वो जो उनका रिकॉर्ड है ज्यादातर मैचों के अंदर उन्होंने देखा होगा आपने, पहले ओवर में 1 या 2 बिल्कुल जो है ना वो हासिल करते हैं, और उससे जो सामने वाली मुखालिफ टीम होती है ना वो दबाव में आ जाती है। तो ये तो आपके पास एक प्राइम बॉलर है, और ये मैं समझता हूँ कि हर कप्तान उनको इस्तेमाल करना चाहता है। अफगान सीरीज के अंदर थोड़ा सा अगर उन्हें पहले मैच में खिला दिया जाए, परफॉर्म हो ना हो, उन्हें ड्रॉप करके दूसरे मैच में किसी दूसरे बॉलर्स को चांस दिया जाए। देखिए, मैं आपको बताऊं, अफगानिस्तान की टीम को हमें किसी सूरत भी कमजोर नहीं लेना चाहिए। अफगानिस्तान की टीम अब वो टीम नहीं है, ये वो टीम थी कि जिसने आके पाकिस्तान के अंदर जो है ना बहुत सारे मैचेस खेले, तरबियत भी यहाँ हासिल की, और मुझे याद है कि जो असगर अली शाह पे टूर्नामेंट होता था उसके अंदर भी आके जो है ना अफगानिस्तान की टीम, ये अब वो टीम, अब ये बिल्कुल डिफरेंट टीम है, और इसने अपना लोहा मनवाया है, समझे ना। तो इसलिए पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो इतने आसान नहीं होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि एज पाकिस्तान को हासिल है, क्योंकि ये 50 ओवर की क्रिकेट है। अगर T20 की क्रिकेट हो ना तो शायद मुकाबला जो है ना काफी हद तक वो हो, लेकिन चूंकि 50 ओवर की क्रिकेट है और पाकिस्तान के पास जो है ना बड़े मैच्योर, मतलब बाबर आजम जैसा स्टार जो है ना पाकिस्तान के पास है, तो मतलब इस तरह का कोई प्लेयर जो है ना वो अफगानिस्तान के पास नहीं है जो इनिंग को लेके चल सके, और जो है ना वो, तो मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान के, देखिए हमें अब हम जो है ना, अब हमारे पास वो नहीं, अब हम जो है ना तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप की। तो वर्ल्ड कप की तैयारी क्या, हमें एक ऐसी टीम जो है ना तश्कील देनी है 15-16 रुकनी, कि जो हम वर्ल्ड कप में भेजें और उसके अंदर कोई किसी भी शोबे में कोई खला बाकी ना रहे, चाहे वो ओपनर हो, चाहे मिडिल ऑर्डर हो, चाहे फास्ट बॉलर हो, चाहे स्पिनर हो, एक कंप्लीट टीम जिसको देख के कहे ना। जब ये 18 रुकनी स्क्वाड तो ये हो गए, मजीद 6 प्लेयर्स अगर मैं आपसे पूछूं कि रिजर्व में होने चाहिए, वो 6 प्लेयर्स कौन होंगे? देखिए जी, मैं आपको बता देता हूँ सब। देखिए, इमाद वसीम है, जमान खान है, शान मसूद है, अबरार है और आमिर जमाल है, ये 6 प्लेयर। सरफराज भी। आमिर जमाल को किस तरह आप कंसल्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं बहुत सख्त इस चीज के खिलाफ हूं। आमिर जमाल को एज ए ऑलराउंडर जो है ना आप कंसिडर कर रहे थे, आप लेके भी गए। आमिर जमाल ने जो है ना जिम्बाब्वे में भी अच्छी वो की थी परफॉर्मेंस, तो टीम के अंदर आप उसको बगैर खिलाए यार टीम से बाहर कर दें, इसलिए कि आपको एक ऑलराउंडर की जरूरत है। तो वो क्या था, वो भी तो ऑलराउंडर था, डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आया है। तो ये उसको बाहर करके और इसको लाना बहुत ज्यादती है। मैं कहता हूं अगर आमिर जमाल को भी लाते हैं ना तो शायद मैं खामोश होता, क्योंकि वो चला आ रहा है वो। लेकिन यार ये बहुत बड़ा जुल्म है, ज्यादती है कि एक मतलब जो कंटिन्यू टीम के साथ है उसको बाहर कर दें, और 2 साल से जो घर पे बैठा हुआ है उसको ला के आप, इसलिए हमें ऑलराउंडर की जरूरत है। ये तो आपके डोमेस्टिक जो है स्ट्रक्चर वो क्या मुहैया कर रहा है कि जो 2 साल के अंदर एक पाए का ऑलराउंडर पैदा नहीं कर सका। बिल्कुल, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात हो रही है, मजहर रहमान साहब है, तो आमिर जमाल के हवाले से बात हो रही थी। इनके अलावा हमारे पास अगर देखनी तो हम सिर्फ 3 फास्ट बॉलर ऑलराउंडर पे घूम रहे हैं, आमिर जमाल, फ़हीम अशरफ और वसीम जूनियर। क्या हम डोमेस्टिक पे तवज्जो नहीं दे रहे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर पर, या स्पिनर्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं जो बैटिंग ऑलराउंडर को बनना चाहते हैं? देखें, ऐसा है कि जो है ना प्लेयर बनाए जाते हैं और ऑलराउंडर भी बनाए जाते हैं, जिस तरीके से अजहर महमूद और जो रज़ाक को बनाया था। तो उसके बाद मैं नहीं देख रहा कि कहीं भी जो है इन जैसे ऑलराउंडर, हमारे जेन्युइन ऑलराउंडर थे, जहाँ बैटिंग की जरूरत थी वहाँ बैटिंग करते थे, जहाँ बॉलिंग की जरूरत थी वहाँ बॉलिंग करते। तो दरअसल असली मसला ये है कि हम लोग जो है वो लेकर आते हैं एक प्लेयर को, उसको 5-6 मैचेस में जो है चांस देते हैं, उसके बाद फिर उसको जो है ना गायब कर देते हैं, फिर उसके बाद 1.5 साल के बाद फिर दोबारा लेकर आते हैं। तो हम जो है ना शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं कि शॉर्टकट जो है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि जो है ना जैसे कोई आप एक प्लेयर को लेकर आए और वो प्लेयर कारकर्दगी दिखाए और आपको एज ऑलराउंडर बनाया। जिस तरीके से जो है ना बैट्समैन आप बनाते हैं, आपको इतना बड़ा NCA है, वो किस लिए आपने बना के रखा हुआ है। तो जो है ना आप ऑलराउंडर लेकर आए हैं, क्योंकि आपको देखें सिलेक्टर्स की नज़र होनी चाहिए कि कौन सा ऐसा प्लेयर है कि जो वाकई ही में जेन्युइन ऑलराउंडर है। तो जो है ना आपके पूरे
जो है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में कितने प्लेयर जो है ना आपके पास आते होंगे। इसका मकसद ये सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये है कि हमारे सेलेक्टर्स आके जो है ना ग्राउंड के अंदर जो है आके मैच देखते नहीं है, उनको पता ही नहीं होता कि जो है ना ऑलराउंडर, उससे सिर्फ ये शीट देखनी होती है कि जो है ना इसने इतने रन कर दिए और इतने, हाँ भाई ये जो है ना ऑलराउंडर है, किसने कितने प्रेशर में रन किया, ये तो पता ही नहीं है, ये तो पता ही नहीं है ना। अगर जो है ना अगर सही तरीके से और ईमानदारी से अगर ये सिलेक्टर अपना काम करें, उनका सिलेक्टर का काम ही यही होता है कि आप जहाँ पर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का मैच हो रहे हैं या T20 के हो रहे हैं या कहीं भी कोई कुछ भी हो रहे होते हैं जो टीवी पे नहीं आ रहे, जो है ना देखें PSL को देखने के लिए तो जो है वो टीवी पे आ रहा होता है, तो सारे स्टेडियम में जो है ना आपको सिलेक्टर भी मिल जाएंगे। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जो है वो टीवी पे नहीं आती, या आपकी जो है ना वनडे कप नहीं आ रहा, तो वहाँ पर आपको सिलेक्टर मिलते ही नहीं है। तो सिलेक्टर को चाहिए कि हर मैच को, इतने सारे सिलेक्टर आपने बनाए हुए, हर एक जो है ना ग्राउंड पे जो है सिलेक्टर जाए, सिलेक्टर वहाँ पर देखे और कौन सा क्या कारकर्दगी है। बिल्कुल, इस पे मजीद थोड़ी सी बात करें, डोमेस्टिक की बात हो रही है तो जमील साहब से भी बात करें। जमील साहब, अभी बलूचिस्तान गोल्ड कप जारी है जहाँ पर पाकिस्तान कराची की 2 टीमें जो है वहाँ पर कारकर्दगी अपनी दिखा रही हैं। परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो कराची की कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही, क्या कहेंगे, क्या बेहतरीन प्लेयर्स मुंतखब नहीं किए गए? देखें, बात असल में ये है कि जो टूर्नामेंट वहाँ हो रहा है ना, सबसे पहले तो मैं जो इसाक जमाली साहब जो हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, और दुर्रा बलोच साहब जो है ना वो डायरेक्टर जनरल हैं स्पोर्ट्स क्या कहते हैं बोर्ड, अच्छा ये जो है सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं क्या कहते हैं इसाक। तो ये लोग जो है ना, इन्होंने पिछले साल भी 2022 में भी टूर्नामेंट कराया था और वो बहुत शानदार टूर्नामेंट था, और उसी को इन्होंने अच्छा इत्तेफाक से इन दोनों से मेरी मुलाकात हुई है, और ये दोनों ही स्पोर्ट्समैन हैं और स्पोर्ट्स को प्रमोट जब से ये आए हैं दोनों, ये क्या कहते हैं इसाक जमाली साहब और दुर्रा बलोच साहब, और इनके साथ जो है खैर मोहम्मद, लियाकत काकड़, और ये पूरी एक टीम है जो कि वहां पर जो है ना ये खेलों को, बलूचिस्तान में खेलों को फरोग दे रही है। अच्छा, अब इन्होंने 24 टीमों का ये एक टूर्नामेंट जो है ना मतलब शुरू किया, और मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने टीमों की वहां पर रिहाइश और जो लॉजिस्टिक, उसके अलावा जो मेरे सुनने में आया कि 60,000 रुपए पर डे जो है ना वो एक टीम को दे भी रहे हैं, डेली के अनाउंसमेंट। बिल्कुल, जिस तरह अभी हमने देखा थोड़े दिनों पहले नेशनल गेम 34वें नेशनल गेम्स में मुनक्किद हुए वहां पर, तो बिल्कुल आप देख लें कि बलूचिस्तान में अब हम देखते हैं कि बाकायदा खेलों की सरगर्मियां बहुत ज्यादा हो रही है। खुशाइन चीज है कि पाकिस्तान के तमाम ही शहरों के अंदर स्पोर्ट्स की सरगर्मियां, और खासकर कोयटा बलूचिस्तान के, मैं देखें इनकी पैरवी जो है ना तमाम जितने भी सूबे हैं सबको करना चाहिए। अगर इस तरह के इवेंट पूरे पाकिस्तान में होने लग जाएं, जब एक बलूचिस्तान जो है ना मतलब करा सकता है तो पूरा पाकिस्तान भी करा सकता है। तो मैं जो है ना मतलब खराज तहसीन पेश करता हूं इनको कि जिन्होंने वो जो क्या कहते हैं नेशनल गेम्स कराए, फिर ये कराया, इससे पिछली मरतबा जो है ना टूर्नामेंट कराई, ये बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट कप जो ये करा रहे हैं। तो अच्छा, अब जो आपने बात की है कराची की टीमों की, देखें कराची की टीमों का जब यहाँ पर ट्रायल हुआ है, ये जो हमारी डिस्ट्रिक्ट हो रही है ना, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये समझ लें कि 140 प्लेयर तो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर खेल रहे हैं, जिसकी अच्छा चूंकि इन्होंने कहा कि वो उनमें से कोई जो है ना, क्योंकि जो टूर्नामेंट था ना वो 7 तारीख से शुरू होना था, 14 को खत्म होना था, और डिस्ट्रिक्ट जो खत्म हो रही है वो 13 तारीख को खत्म हो रही है। तो उन तमाम 140 जो क्लब हैं, वो जो 140 जो वो प्लेयर थे, उनको कहा कि आप ट्रायल में शिरकत नहीं कर सकते। अब जो भी लोग इसके अलावा जो लोग थे, अच्छा टीमें मैं समझता हूं कि मैंने जो देखी हैं वो टीमें इतनी वो नहीं थी, और खेलने वाले लड़के थे, लेकिन वहां जाके जो उनकी जो कारकर्दगी है, वो पहला मैच तो दोनों टीमों ने जीत लिया, कराची वाइट ने भी कराची ब्लूज ने भी, और दूसरे मैच में दोनों टीमों को हमारी जो है वो शिकस्त हो गई। और एक तो जो वाइट की टीम है वो तो मतलब हैरानकुन तौर पर जो है वो क्या कहते हैं 72 रन पे जो है ना मतलब आउट हो गई। तो और इसके साथ साथ जो हमारी जो ब्लूज है, ब्लूज की टीम जो है वो भी मतलब तकरीबन 30-35 रन से मैच 162 रन पे आउट हो गए, 191-92 करने थे। तो ये जो मतलब इतना जो फर्क है, इसका मतलब क्या है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो T20 की जो क्रिकेट है ना, अब वो क्रिकेट जो है ना वो फरोग पा चुकी है। और अब जो मुकाबले, अब हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जी हम चूंकि मतलब कराची हो या पिशावर हो या कोयटा हो, या जो ना एक एकेडमी की टीम थी ना, राना नवेदुल हसन की एकेडमी की टीम से इनका मैच हुआ था, कराची वाइट का एक एकेडमी की टीम से उनका मैच हुआ था। और वो तो इसका मतलब ये कि T20 क्रिकेट जो है ना वो अब हमें, हमारे लड़कों को, हमें जो है ना, और यहाँ की जो एसोसिएशन उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगी T20 क्रिकेट के अंदर
जो है ना मतलब आके और मुकाबला करने के लिए। जमीन साहब, रीजनल अगर हम बात करें, रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन बन चुकी है अब। जिस तरह आप लोग, क्योंकि अभी बात हो रही थी नौजवान खिलाड़ियों को, तो कितना फ़रोग देंगे इन नौजवान प्लेयर्स को? आप लोग कितना सपोर्ट करेंगे, कितनी आवाज़ें आप उठाएंगे कराची के क्रिकेटर्स के लिए अगर उनके साथ ज़्यादती हो रही है, परफॉर्म कर रहे हैं वो टीम में, और फिर उन्हें कौमी टीम का स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया जाता? नहीं, ज़रूर देखें, ये तो हमारा काम है कि हमारा कोई बच्चा अगर मतलब परफॉर्म करेगा ना सिर्फ हम आवाज उठाएंगे, बल्कि हम बोर्ड को जो है ना लेटर भी लिखेंगे, हम एसोसिएशन को भी लिखेंगे लेटर कि जनाब इस लड़के की ये कारकर्दगी है, इस कारकर्दगी की बुनियाद पे ये जो लड़का है इसकी कारकर्दगी तो लिहाजा ये इसके साथ ज्यादती नहीं होना चाहिए। देखें, मैंने तो ये जो ना शुरू से ही मेरी एक, आप वो देख लेंगे, मेरे जो लड़का भी वो रहा है मैंने उसके लिए फाइट की है, चाहे वो किसी भी जोन का लड़का होगा ना। मैं तो खैर ताल्लुक मेरा जोन 2 से जरूर है, इनका जोन 7 से, लेकिन किसी भी, देखिए हमें जो है ना हमारी सोच, हमें जो है ना मतलब वो करना भी, पूरी जो कराची है ना उसमें किसी भी लड़का, कोई भी लड़का अच्छा है ना हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और पूरी कराची के अंदर जिस लड़के के साथ भी ज्यादती हो सब लोगों को मिलकर उसके लिए बात करना चाहिए कि ये लड़का है, चाहे किसी भी जोन का हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि किस जोन 2 का हो, 7 का हो, 5 का हो, 3 का हो, 6 का, नहीं, जिस जोन का भी लड़का, अगर वो लड़के को आप देख रहे हैं कि यार ये लड़का अच्छा है और ये ऊपर जा सकता है, हम सबको उसको बैक करना चाहिए, सबको मिलकर करना चाहिए। ये नहीं देना चाहिए ये हमारा लड़का है, उसका ये कराची का लड़का है और कराची के लड़कों ऊपर जाएगा, आपके शहर का नाम रोशन होगा, आपके मुल्क का नाम रोशन होगा, आपका मुल्क का नाम रोशन होगा, यकीनन कराची का नाम रोशन होगा। कराची से परफॉर्म कर रहा है। जमीन साहब, आज बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ की सरबराही में रीजनल जो है जो सदरुद है वो बाकायदा तौर पर इजलास मुनक्किद हुआ रीजनल के हवाले से। पहला इजलास था आज, क्या कुछ हुआ इस इजलास के अंदर आपके सामने भी है। आप समझ रहे हैं कि बहुत से फैसले अब हमें कराची वालों को करने इस सिलसिले में, क्योंकि कराची की आवाज़ आप लोग नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? नहीं, कराची के देखें, सबसे बुनियादी बात तो यह है कि जो भी मीटिंग हुई है, उन्होंने जो ज़का अशरफ साहब हैं जब से वो आए हैं तो उन्होंने ये जो जितने भी रीजन्स के सुदूर हैं इनको बुला के एतमाद में लिया है कि अब जो नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है ना वो लाना चाहते हैं ना, वो उस सिलसिले में एतमाद में लिए गए कि ये हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर लाना चाहते हैं, इस पर जो है ना आपकी क्या मतलब ये राय है। अब मसला ये है कि उन्होंने क्या वहां पर राय दी है और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर क्या आया है कि 8 रीजन और 8 जो मेरे सुनने में आ रहा है कि 8 रीजन और 8 डिपार्टमेंट और 10 जो क्या कहते हैं एसोसिएशन है वो ग्रेड 2 खेलेंगी। तो मतलब 10 से मुराद ये कि जैसे कराची और लाहौर की जो है ना 16 रीजन तो आपके हैं, और एक टीम अगर लाहौर की और एक कराची की टीम अगर हम बढ़ाए तो 18 हो जाते हैं, और 8 टीमें अगर ग्रेड 1 खेलती हैं तो 10 टीमें बच जाती हैं ना, तो 10 टीमें अगर ग्रेड 2 खेलती हैं, ये भी एक मतलब जो खिलाड़ी अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इस तरह, अब क्योंकि अब डिपार्टमेंट भी आ जाएगा, रीजन भी आ जाएगा, तो लड़के और मजीद निकलेंगे इसमें। देखिए मैं बताऊं, सबसे अच्छा जो डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर था ना वो ये था कि जो डिपार्टमेंट थे वो पैटर्न्स ट्रॉफी खेलें और रीजन्स जो है वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, एसोसिएशन होती थी उस वक्त वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलें, और सारी एसोसिएशन खेलती थी उस वक्त 11 एसोसिएशन होती थी, समझे ना। तो लेकिन अब चूंकि एसोसिएशन बढ़ गई है, तो मेरी अगर आप जाती राय पूछते हैं तो मेरी राय के अंदर तो ये 16 के 16 जो रीजन है ये, और एक टीम कराची की इजाफी और एक टीम लाहौर की इजाफी, इन टीमों को 18 टीमों का एक टूर्नामेंट होना चाहिए कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, और 8 टीमें हों या जितनी भी टीमें हों उनका जो है ना टूर्नामेंट होना चाहिए पैटर्न्स ट्रॉफी। ये टूर्नामेंट अगर अलग अलग होंगे दोनों, तो आपको देखिए जितना आप फैलाएंगे ना टैलेंट, तो यहां पर आपको जो है वो है ना, तो आप मतलब उन रीजन्स को महरूम क्यों कर रहे हैं। मतलब जैसे बलूचिस्तान है या डेरा मुराद जमाली है या वो आजाद जम्मू कश्मीर या इस टाइप के जितने भी वो हैं, तो इनको आप जो है ना इनको आप खिलाएं। आप जब सियालकोट है या इनको जब आप खिलाएंगे ना तो आपको प्लेयर जो है ना मतलब ये नहीं मिले। आप ग्रेड 2 की जो है ना वो छोड़ दें, इन सबको आप 18 के 18 वो ग्रेड 1 खिलाएं, और इनको जो है ना मतलब अगर मतलब इसमें ग्रेड 1 में एक तरीका ये होता है, जैसे पहले हो चुका है 2014-15 के अंदर, कि इन्हें ये चाहिए कि 8 टीमें जो है ना ये कर दें गोल्ड लीग करें उसकी, और 10 टीमों की सिल्वर लीग कराएं। वो दोनों का जो है ना स्टेटस वही होगा, फर्स्ट क्लास का होगा, समझे। जो सिल्वर लीग में जीते वो गोल्ड में आ जाए,
जो जो गोल्ड में बॉटम में आता था वो जो है ना सिल्वर के अंदर बिल्कुल, है। बड़े मुफीद मशवरे भी आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को देते हुए नजर आ रहे हैं हमारे स्क्रीन पे। मजहर अमान साहब, बात तो यहाँ पर स्क्रीन की हो गई, तो चले मैं स्क्रीन के हवाले से भी आपसे बात कर लेता हूँ। माजी में हम देखते थे कि बड़े टूर्नामेंट्स को बाकायदा तौर पर लाइव दिखाया जाता था, जो अब एक चीज़ हमारे पास अब ख़त्म होती नज़र आ रही है। जमील साहब कह रहे थे कि यकीनन अगर परफॉर्मेंस देखना है, क्योंकि आप भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि PSL की परफॉर्मेंस पे सारी चीज़ें, क्योंकि वो दुनिया देख रही होती है उस वक्त, अब हमें इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए जहां पर इतने अच्छे अच्छे फैसले हो रहे हैं, वहां पर भी जो सेमीफाइनल फाइनल जो है वो लाइव टेलीकास्ट हो यकीनन, जिससे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस का पता चले। क्या कहेंगे इस पे, क्योंकि डोमेस्टिक सीजन के अगर मैचेस लाइव नहीं आएंगे तो फिर डोमेस्टिक में अच्छे प्लेयर्स की निशानदेही नहीं हो पाएगी। देखें, जहाँ तक डोमेस्टिक कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की बात कर रहे हैं तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी बल्कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी डोमेस्टिक मैचेस होते हैं, जिस सिटी में होते हैं उस सिटी के लोगों को पता नहीं होता कि जो है ना यहाँ पर मैचेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो जब तक आप जो है वो एक बाकायदा तौर पर जो है ना एक एडवर्टाइज़ करें, उसको बाकायदा तौर पर जो है स्पॉन्सर जो है ना आखिर तक जो है, जब क्रिकेट में स्पॉन्सर की कमी नहीं है, मजहर अमान साहब है। आपको बताएं, मैं आपको एक को बता दूंगा, आखिर तक आप लोगों को ये भी नहीं पता होता कि कौन से स्पॉन्सर आता है और किस में नहीं आना। लेकिन आप जब जो है पूरे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जब आपने बनाया है, जब आपको कायद-ए-आज़म ट्रॉफी स्टार्ट होती है तो आपको मुकम्मल तौर पे जो है एक एडवर्टाइज करना चाहिए पूरे जो है ना पूरे पाकिस्तान में कि ये हमारी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो रही है। क्योंकि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को छोटा टूर्नामेंट नहीं है आपका पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। इसको जब आप एडवर्टाइज करेंगे, लोगों को पता चलेगा, लोग जो है ना आप देखने के कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस हो रहे थे, स्टेडियम में एक बंदा नहीं होता। तो अगर लोगों को पता ही नहीं होता, हम कितनी दफे जो है गए हैं दूसरे शहर में गए, उनको पता ही नहीं होता कि जो है वो यहाँ पर जो है ना कोई टूर्नामेंट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आप जो है ना जब डोमेस्टिक सीजन स्टार्ट हो तो कम से कम क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल से जो है वो सारे मैचेस जो है लाइव होने चाहिए, जिससे जो है ना ऐसा होता है कि आपके प्लेयर्स को लोग पहचानते हैं। आप पिछले दिनों की आप बात करें, पिछले साल की बात करें कि हमारे जो है ना कायद-ए-आज़म ट्रॉफी चल रहा था, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का एक मैच भी जो है लाइव नहीं था। हमारी जूनियर प्रीमियर लीग चल रही थी, तो वो जो है ना अच्छा जूनियर प्रीमियर लीग जो है वो सारी की सारी जो है वो टेलीकास्ट हो रही थी आपको जो है ना। अच्छा, अब आप इस बात का देखें कितना बड़ा हमारे साथ जो है ना अलमिया फिक्र है कि जो है हमारे जूनियर प्रीमियर लीग के प्लेयर्स को हर बंदा जानने लग गया था कि भाई ये प्लेयर है, ये प्लेयर। और जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में जो बेस्ट परफॉर्मर था, बेस्ट जो है वो बैटिंग का मुजाहरा, जो बेस्ट बैट्समैन थे उनको जो है लोग नहीं पहचान रहे थे। तो ये जो है ना ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि जो है जब आपकी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी स्टार्ट होती है तो कम से कम जो है आप एडवर्टाइज करें, ताकि जो है जिस सिटी में हो रही है वहां पर जो है लोगों को। इसकी मिसाल आपके सामने अभी एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट चला, क्योंकि हम देख रहे थे कि हॉकी बिल्कुल हमारी खत्म हो गई थी। पाकिस्तान टेलीविजन ने बाकायदा तौर पर इसमें नशर किया, फिर हम देखे लोगों का थोड़ा सा रुझान टीवी स्क्रीन पर रहा कि कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला गया था जहाँ पाकिस्तान को शिकस्त हुई, लेकिन नाजरीन ने वो मैच स्क्रीन पर बैठकर टेलीविजन पर बैठकर देखा। यकीनन ये मैचेस अगर आएंगे तो नाजरीन जो क्रिकेट से वाबस्ता है वो लाजमी बैठ के मैच देखेंगे। देखिए बिल्कुल, देखिए अभी आप हॉकी की बात कर रहे थे, हॉकी जो है देखिए बिल्कुल इसीलिए खत्म हो गई कि आपकी टीवी स्क्रीन पे ही नहीं है ना। जब आप जो है टीवी पे जो है ना एक चीज चलेगी, जब आप अपने हीरोज को देखेंगे तो बच्चों को शौक पैदा होता है कि भाई वो अपने हीरोज को देख के वो जो है खेल खेलते हैं। तो जब आप जो है ना टीवी पे नहीं होगा तो यही बड़ा सिलसिला होगा। जैसे हॉकी हमारी बहुत पीछे चली गई है, हमारा डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर भी इसी तरीके से कि देखें जो भी आप जो है ना कायद-ए-आज़म ट्रॉफी बनाए, पाकिस्तान कप बनाए या T20 का बनाए, आपको बाकायदा तौर पे एक शेड्यूल और आपका टाइम फ्रेम आपने पहले से पूरा साल का फिक्स किया होना चाहिए कि मैंने इस महीने में हमारा ये चीज़ होनी है, इस महीने में ये होनी है, इस महीने हमें जो है किसी चीज़ का जो है ना फ्रेम स्ट्रक्चर पता नहीं होता। अचानक से जो है ऐलान कर देते हैं कि जी अभी जो है ना आपकी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो रही है, आपका जो है ना ये चीज़। तो ये हमें सारी चीज़ों को एक जो है कंप्यूटराइज करना पड़ेगा। जो भी देखें आपका बोर्ड कोई भी आए, बोर्ड जो है वो ज़का अशरफ साहब आए हैं, सेठी साहब आ जाए या कोई भी आ जाए, वो उस सिस्टम को जो है ना नहीं ना छेड़े उस सिस्टम को ना छेड़े। बातें हैं जमील साहब, टेक्निकल कमेटी के हवाले से क्या कहेंगे? जो नई टेक्निकल कमेटी आई है, हफीज़ जिस तरह काम करेंगे, मिसबा जिस तरह काम करेंगे, क्या समझ रहे हैं कि ये लोग जिस तरह माजी में अच्छी क्रिकेट खेलते रहे हैं यहाँ पर भी जो अच्छे फैसले करते हुए नजर आएंगे? उम्मीद तो बहुत है इनसे, इसलिए कि ये जो है ना इन्होंने असल में जो हमारी जो मॉडर्न क्रिकेट है ना, ये लोग वो क्रिकेट भी खेले हुए हैं। सबसे बड़ी जो है अहम बात है, ये लोग आएंगे ना, और ये ख़ास तौर पर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है मोहम्मद हफीज़ के
आने की, क्योंकि वो एक पॉजिटिव सोच के मालिक हैं और जो पाकिस्तान की क्रिकेट है उसकी बेहतरी के लिए हमेशा से उन्होंने मतलब जब भी कोई ऐसा उनके कुछ बोर्ड से इख्तलाफ भी हुए तो उसूली इख्तलाफ किया उन्होंने ना कि किसी चीज़ के ऊपर भी वो हुआ। तो मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव उनकी सोच है। मिसबा जो है सबसे कामयाब कप्तान रहे हैं पाकिस्तान के, तो वो अगर मतलब आए हैं इसके अंदर, फिर इंतजाम थे, अब जाहिर है वो चले गए चीफ इलेक्शन, वो चीफ सेलेक्टर बन गए, तो अब उनकी जगह पे कोई भी आएगा जो भी आता है। तो मैं समझता हूँ कि अब जो इनके फैसले बोलेंगे, अब जो ये आएंगे, जो ये फैसले करेंगे, जो डोमेस्टिक क्रिकेट को उससे कितना फायदा होता है, देखिए ना क्रिकेट तो उन्होंने खेली हुई है, अब इनको जो आएगा इम्प्लीमेंट होगा उससे हमें ये देखना है कि कितने प्लेयर निकलने, क्योंकि ये एक सीजन में तो नहीं होगा। हमारे यहाँ जो अभी आप बात कर रहे थे ना, सबसे बड़ा अलमिया यही है कि कोई एक चीज चलती है और उसके बाद जब वो थोड़ा सा बेहतरी की तरफ आती है, पता चलता है जी वो गवर्नमेंट चली गई और जी इनकी जगह पे वो आ गए, अब वो जाएंगे, वो अपनी जो दूसरा आएंगे वो अपने पॉलिसी लेके आएंगे। अब पता चला जी रमीज राजा, ये जो अपना रमीज राजा गए, यानी आपके तीन जो है ना मतलब चेयरमैन बदले 6 महीने के अंदर। ये हमारे पाकिस्तान का हाल है। तो इस तरह की सोच अगर हमने, कोई भी आए कोई भी जाए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे असर नहीं होना चाहिए, मेरी जाती राय, ताकि जो पॉलिसी, जो एक विजन होता है ना, मिसाल के तौर पर एक अब चेयरमैन है जो ज़का शराफ साहब है, एक विजन लेकर आए, इनके पास दिसंबर तक का टाइम है। अब उस वक्त तक क्या होता है, क्या अब जो सूरत हाल है ना वो मतलब गुमगू की सूरत हाल है कि पता नहीं ये रहेंगे नहीं रहेंगे, जो काम कर रहे हैं उनकी भी एक मतलब कि भाई कोई भी आए कोई भी जाए, 3 साल तक चेयरमैन को कोई नहीं हिलाएगा। ये क्यों नहीं, मतलब ये देखें, सियासत को अलग करें और ये जो है ना मतलब ये जो खेल है इसको अलग करें, तो आपकी क्रिकेट जो है ना ये परवान चढ़ेगी। और अगर आपने ये किया, देखिए ये तो हमारी खुशकिस्मती है, पाकिस्तान, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज 3 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर नेचुरल टैलेंट है, तो आपको जो है ना मतलब वरना तो आपका हाल भी हॉकी कितना हो चुका होता। तो इसलिए हमें जो ना इनको चाहिए कि ये इस तरफ वो दें, तवज्जो दें कि जो भी, तो जो बोर्ड है ना, बोर्ड को कम से कम जो है ना वो नहीं होना चाहिए, बोर्ड अपना कंटिन्यू करे, हाँ 3 साल उसके पूरे और जो है ना फिर उसके बाद इलेक्शन हो, प्रॉपर तरीके से लोग आए और ये सिस्टम चलता रहे। लेकिन अब ये आए ना मिसबा, इनको वक्त मिलना चाहिए, हफीज आए इनको वक्त मिलना चाहिए, इंजमाम आए इनको वक्त मिलना चाहिए। तो इसलिए ये जो आपकी जो टीम जो अनाउंस हुई, ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है, 1-2 लड़के थे जिसपे तहफुजात थे, मैंने आपको बता दिए, लेकिन ये वही लड़के जो सबके जहनों में, आपके जहन में भी वही है, मेरे जहन में भी वही है, इनके जहन में वही लड़के हैं सारे, ये जो कि 5-6 लड़के, ये 20-22 का एक पोल बना हुआ है इनका। अब जाहिर है कि जो डिमांड है वहां 15-16 लड़कों की है ना, चले इस दफा 17-18 लड़कों की उन्होंने, ये सिलेक्टर के लिए बड़ी आसानी हो जाती है, चीफ सिलेक्टर के 18 लड़कों का, जैसे आपको याद होगा कोविड के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, वो था ना ट्रैवलिंग रिजर्व होता है। अच्छा, आपने सिलेक्टर्स की बात कर ली, आसान हो जाता है। अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान शाइन्स की तरफ से 3 कप्तान चेंज हो गए, मुख्तलिफ टूर्स पे हमने कप्तान चेंज है कि हारिस भी कप्तानी करते नजर आए, रोहिल नज़ीर भी कप्तानी करते नजर आए, अम्माद भट्ट भी कप्तानी करते हुए नजर आए, कप्तान बहुत चेंज होते रहे। क्या तजुर्बा करना चाह रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन नौजवान खिलाड़ियों के साथ? यार मैं तो बताऊं आपको, मुझे तो हैरत होती है, ये रोहिल नज़ीर जो है ना बहुत पहले पाकिस्तान शाइन का मतलब कप्तान बनाया था, जिसको बिल्कुल बाहर कर दिया था, अब दोबारा लाके उसको कप्तान बना के ऑस्ट्रेलिया भेजा ना। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आप मुस्तकबिल का कप्तान तलाश करना चाह रहे हैं और आपके जहन में है कि यार कोई पाकिस्तान को जो है ना, तो फिर आपको एक कप्तान के ऊपर जो है ना वो करना चाहिए कि जनाब ये कप्तान है, इसको हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। एक बहुत हम लोगों ने एक जमाने में वो था कासिम अकरम को हम लोग बहुत ज्यादा हाईली रेट कर, लेकिन वो इतना कामयाब है और वो नहीं हो सके। अब जो है ये रोहिल नज़ीर है। अच्छा, अब मुझे सबसे हैरान फैसला था जब आपने हारिस को कप्तान बनाया, उस टीम के अंदर ऐसे प्लेयर मौजूद थे, बिल्कुल सीनियर प्लेयर मौजूद थे यार, और आपने जो है ना तो इस तरह के फैसले जो है ना उससे क्रिकेट को नुकसान होता है। प्लेयर जो है ना, प्लेयर आपने बना दिया, वो बन गए, जीत के आ गए वो एक अपनी जगह पे, लेकिन आपने क्या हासिल किया? आप रोहिल नज़ीर को, वो भी कीपर है, ये भी कीपर है, क्या कहते हैं अपना हारिस भी कीपर है, और आपने जो उसको वहां पर जिम्बाब्वे भेजा था अम्माद भट्ट को शायद, जी जी, तो जी जिम्बाब्वे के दौरे पे, वहां जहां पर जो सीरीज थी उसके अंदर 3 कप्तान भी चेंज हो गए। तो अब इस तरह की जो चीजें हैं ना, ये पाकिस्तानी क्रिकेट को पुख्ता नहीं करेंगे। तो एक सोच, अब इसकी जो अभी जो बात कर रहा था ना, बात वही है कि जब लोग चेंज होते हैं ना, तो ये सोच भी चेंज हो जाती है। अब ये आए हैं, अब ये आके देखते हैं कि ये आगे को जो एक अगले महीने से जो पाकिस्तान पे जो नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर क्या आता है जो शुरू होगा,
3 महीने आगे के जो ना 3-4 महीने आपको बताएंगे कि इनका जो तयन किस तरफ है। अच्छा जमील साहब, इन तमाम बातों से कतई नज़र हमने देखा पाकिस्तान शाहीन से भी मुख्तलिफ टूर्स पर गई, मुख्तलिफ खिलाड़ियों की चेंजिंग भी हुई। दुनिया भर के अंदर जिस बैटर्स की, विकेट कीपर बैटर्स की मैं बात करने जा रहा हूँ, आज़म खान दुनिया भर की लीग में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, विकेट कीपरिंग भी अच्छी करती नज़र आ रहे हैं, ना ही वो शाहीन की तरफ से खेलते नज़र आ रहे हैं, या सिलेक्टर की नज़र करम उन पर नहीं जा रही है, या फिर कुछ और अंदरूनी मामला हैं। मेरी जाती राय ये है कि शायद उनको जो सिलेक्टर है ना, उन्होंने उनको T20 के लिए जो ना वो कर दिया है कि तो T20 में भी तो टीम के अंदर मौजूद नजर नहीं आ रहे हैं, दूर दूर तक कहीं आप देख लें कि उनकी जगह बनती नजर नहीं आ रही। जो आपके टूर हुए ना, उसमें तो 50-50 ओवर की क्रिकेट हुई ना, इमर्जिंग एशिया कप के अंदर भी, और ये यहाँ पे T20 जो यहाँ पर हुआ है ना अभी, इसमें कुछ मैचेस थे, 4 मैच आपके ऑस्ट्रेलिया में T20 ना, तो वो उसके अंदर वो नहीं थे। आपकी बात दुरुस्त है। अच्छा, अब मसला ये है कि चूंकि वो इंटरनेशनली जो है ना मतलब हो गए, और पाकिस्तानी टीम से वो खेल भी चुके हैं, और पाकिस्तानी टीम अच्छा अब जाहिर है वो विकेट कीपिंग भी वो कर रहे हैं। अब हारिस जो है ना, हारिस जो है इनकी टॉप प्रायोरिटी के ऊपर है कि मतलब हारिस सेलेक्टर्स की, तो इसलिए जो है ना मैं समझता हूँ, मेरी मतलब अगर आप वो समझेंगे तो वो जो आजम खान है वो T20 का जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है, और उसको जो है ना उसको कंसिडर करना चाहिए। मजहर साहब, आजम खान के हवाले से क्या कहेंगे? जमील भाई ने बड़ा अच्छा जो है ना तबसरा कर दिया कि उसको जो है ना जो कंसिडर वो जो है ना T20 में कर, क्योंकि जो वनडे की लंबी क्रिकेट है, 50 ओवर की है, वो सेलेक्टर ये समझते हैं कि जो है ना मेरे ख्याल में जो है ना वो फिटनेस का उनका इशू है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना आपके पास जो है ना जमील भाई ने जैसे बात की कि आपके पास विकेट कीपर बैट्समैन जैसे वो हैं, तो अभी तो आपके पास जो है ना विकेट कीपर बैट्समैन काफ़ी सारे आ चुके हैं, और फिटनेस लेवल भी उनका बड़ा हाई है, जैसे हारिस है वगैरह है। तो जो है ना मैं समझता हूँ कि वो अभी थोड़ा सा वो पीछे चले बैक पे जाते रहे नजर आएंगे। जमील साहब, बात हो रही थी डोमेस्टिक क्रिकेट की, और तकरीबन हर प्लेयर्स के हवाले से हमने की। अमेरिका में मुख्तलिफ लीग से क्रिकेट बड़ी खेली जा रही है, बड़े पैसे वहाँ पर प्लेयर्स को मिल रहे हैं, और शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स भी बहुत से जो है अमेरिकन लीग खेलने को तरजीह दे रहे हैं, बहुत से प्लेयर्स रिटायरमेंट भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं अमेरिकन क्रिकेट लीग का, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान डोमेस्टिक को कितना नुकसान पहुंचेगा? क्योंकि डोमेस्टिक के ज़्यादातर प्लेयर या तो रिटायर होकर जा रहे हैं, या फिर ऐसे NOC क्लियर करवा के जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि वहाँ पर जाके मुख्तलिफ लीग खेलें। देखिए, जब असल में होता क्या है, होता ये है कि अब आपने मिसाल तौर पे अब जैसे ये ला रहे हैं ना, जो मैंने सुना है 8 टीमें लेकर आ रहे हैं ये मतलब रीजन की। अब बकिए जो प्लेयर है ना, अगर फर्स्ट क्लास उनको स्टेटस नहीं मिलता, फर्स्ट क्लास का एक ये होता है कि एक तो चलो परफॉर्म करता है ना, तो उसको एक एडवांटेज होता है कि उसने 5 अगर यहाँ पर मैच खेल लिए फर्स्ट क्लास के, तो वो इंग्लैंड में जाके लीग भी खेल सकता है। अब वो एडवांटेज भी उसको अगर ना मिले, देखें इनका जो इनकी लाइफ 10-12 साल की होती है प्लेयर की। अब 10-12 साल में वो सोचता है कि जितनी भी लीग्स हो रही हैं, जहां उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है ना, जाहिर है वो वहां पर देखिए सबसे पहले तो जाहिर है उसको अपनी जो मुल्क होता है ना उसकी वो होती है, लेकिन अब अगर उसको वहां पर वो मौके हासिल नहीं है, समझे ना, बहुत सारी मिसाल, लेकिन बहुत सी मिसाल ऐसे भी सामने आ रही है जमील साहब, जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं वो बाकायदा तौर पर अमेरिकन क्रिकेट लीग को खेलने को तरजीह दे रहे हैं, जिन्हें ये समझ में आ गया कि पाकिस्तान में हमें मजीद क्रिकेट नहीं मिलनी है ना। भाई आपके करंट प्लेयर चले गए यार, समी असलम चला गया, आपका साद अली चला गया, और जो बाद में जो जा रहे हैं वो तो मतलब अब आप देखें, ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि ये 2019 वाला कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन होता तो आप प्लेयर ढूंढ रहे होते। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूं, इस तेजी से लोग जो रुक गए ना वो इस वजह से कि डिपार्टमेंट खुल रहे हैं, और फिर जो है ना जो रीजन की जो क्रिकेट है वो मतलब, तो इस वजह से वरना 6 टीमें होती थी, वो भी जो है ना सुबह ही 6 टीमें खत्म, उसके बाद जो प्लेयर है, तो वो जो प्लेयर इतनी तेजी से गए ना, आपको मुझे पता है बहुत सारे प्लेयरों का जो गल्फ कंट्रीज में गए हैं, जो है ना इंग्लैंड गए, कोई जो है ना अमेरिका गए, ये एक जगह नहीं गए, मुख्तलिफ जगहों जहां जिसको मौके मिले ना वो छोड़ के चला गया। अब चूंकि ये आए तो ये जो प्लेयर रुके हुए ना, ये प्लेयर जो है ना है, अब इनको चाहिए कि इसको इस पूल को बड़ा करेंगे, और जो जैसे मैंने कहा ना कि 16 नहीं 18 जो है ना टीमें खेलें, क्या कहते हैं इसमें रीजन्स की, काइजन ट्रॉफी में और पैटर्न्स ट्रॉफी में 8 टीमें खेलें,
तो जाके जो है ना मतलब ताकि मौके भी ज्यादा मिले। बिल्कुल, मौके भी ज़्यादा मिलते हुए दिखाई दें। टाइम कम है जमील साहब, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में कभी आपसे इस पे मज़ीद भी बात करें। जमील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बज़र साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।